गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज शुभम सिंह राठौड़ एंड यू आर वाचिंग साइंस क्लासेस। तो वेलकम है आप सभी का फिर से आज की साइंस की क्लास में। तो आज का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन, मनुष्य का श्वसन तंत्र। तो कल मैंने बताया था बच्चों कि बायोलॉजी की एक ब्रांच है जिसका नाम है ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी में मनुष्य की शरीर की सभी आंतरिक क्रियाओं का जैसे पाचन, श्वसन, परिसंचरण, उत्सर्जन, प्रजनन आदि का अध्ययन किया जाता है। इसमें मैंने कल बताया था आपको मनुष्य का पाचन तंत्र, और आज का हमारा टॉपिक है मनुष्य का श्वसन तंत्र। जिन बच्चों ने पाचन तंत्र नहीं पढ़ा है उसका लिंक मैं आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप पढ़ सकते हैं। सभी जीवधारियों में जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है जो इन्हें श्वसन से प्राप्त होती है। श्वसन की प्रक्रिया में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, यानी कोशिकीय स्तर पर ग्लूकोज का जैविक ऑक्सीकरण होता है। तो यह प्रक्रिया श्वसन कहलाती है। मींस ड्यूरिंग ब्रीदिंग द बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इज नोन एज रेस्पिरेशन। तो बच्चों आइए जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेशन, यानी कौन कौन से पार्ट होते हैं श्वसन में। तो पहला है मुख्य अंग, यानी मेन ऑर्गन, और दूसरा है सहायक अंग यानी एक्सेसरी ऑर्गन। मेन ऑर्गन में आएगा वन पेयर ऑफ लंग्स, यानी एक जोड़ी फेफड़े, और सहायक अंग में आपका आ जाएगा नासाकक्ष, नासाछिद्र, श्वास नली, नासापथ, स्वरयंत्र। ये सभी आपके एक्सेसरी ऑर्गन में यानी सहायक अंग में आ जाएंगे। तो अब हम बात करते हैं कि मनुष्य के फेफड़े कहाँ स्थित होते हैं। बच्चों मैं बता दूं आपको कि मनुष्य के शरीर में 3 गुहा होती हैं। ऊपर जो गर्दन से ऊपर की होती है मुख गुहा, और गर्दन से सीने तक की गुहा बक्ष गुहा कहलाती है, और सीने से नीचे की गुहा उदर गुहा कहलाती है। तो मनुष्य के जो फेफड़े हैं वो बक्ष गुहा में स्थित होते हैं, प्लूरल कैविटी में। मनुष्य में एक जोड़ी स्पंजी गुलाबी, हल्के गुलाबी रंग के फेफड़े पाए जाते हैं जो कि बक्ष गुहा में स्थित होते हैं। तो बच्चों अब हम जानते हैं कि श्वसन तंत्र में कौन कौन से पार्ट होते हैं, उनका क्या काम होता है, क्या नाम होता है, ये हम डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले है नासाछिद्र, जो कि शरीर से बाहर 2 छिद्रों के द्वारा खुलते हैं, उनको नासाछिद्र कहते हैं। इनमें अंदर की ओर छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं और इनसे एक म्यूकस मिश्रित होता है, जिसका प्रमुख कार्य होता है कि ऑक्सीजन युक्त वायु में आए हुए कुछ धूल के कणों को आपस में चिपका लेता है और फिल्टर करके वायु जो है हमारे फेफड़ों में भेजता है। तो अब ये नासाकक्ष के ठीक पीछे नासापथ होता है। नासापथ ये आगे चलकर स्वरयंत्र बनाता है, स्वरयंत्र भी खुलता है। स्वरयंत्र के ठीक नीचे श्वास नली होती है जो कि आगे चलकर 2 भागों में बंट जाती है, जिसको श्वसनिया कहते हैं। ये दोनों श्वसनिया अलग अलग फेफड़ों में प्रवेश कर जाती हैं तथा अंत में वायु कोश में खुलती हैं। फेफड़ों के ठीक नीचे डायाफ्राम होता है। तो डायाफ्राम जो है वो थोरेसिक कैविटी एंड एब्डोमिनल कैविटी को डिवाइड करने का काम करता है। तो बच्चों अब हम जानते हैं कि श्वासोच्छ्वास क्या होता है, ब्रीदिंग क्या होती है। वातावरण की ऑक्सीजन युक्त वायु का फेफड़ों में प्रवेश और CO2 युक्त वायु का फेफड़ों से निष्कासन ही श्वासोच्छ्वास यानी ब्रीदिंग कहलाता है। यानी जो ऑक्सीजन लेने की प्रक्रिया इंस्पायरेशन यानी अंतः श्वसन कहलाती है, और CO2 युक्त वायु को निष्कासित करने की प्रक्रिया निःश्वसन यानी एक्सपायरेशन कहलाती है। तो बच्चों अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन की, यानी श्वसन के प्रकार। श्वसन 2 प्रकार का होता है, एक ऑक्सी श्वसन और एक अनॉक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन क्या होता है, जब O2 की यह श्वसन जो है वो O2 की उपस्थिति में होता है। इसमें ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन हो जाता है, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह उच्च श्रेणी के जंतुओं में इसी प्रकार का श्वसन होता है, जैसे मनुष्य, गाय, भैंस, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली आदि में इसी प्रकार का श्वसन होता है। अनॉक्सी श्वसन क्या होता है, इसमें यह श्वसन O2 की अनुपस्थिति में होता है। इसमें ग्लूकोज का एथिल एल्कोहल में अपघटन होता है, जिसके फलस्वरूप ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन नहीं हो पाता है, जिससे कम ऊर्जा प्राप्त होती है। यह श्वसन निम्न श्रेणी के जंतुओं में जैसे बैक्टीरिया है, ईस्ट है और एंडोपैरासाइटिक है यानी अंतःपरजीवी हैं, उनमें सभी इसी प्रकार का श्वसन पाया जाता है। तो बच्चों अब हम जानते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन क्या होती है, श्वसन की क्रियाविधि। तो श्वसन की क्रियाविधि में सर्वप्रथम वातावरण की ऑक्सीजन युक्त वायु को नासाछिद्रों के द्वारा ग्रहण करते हैं, और ये श्वास नली से होती हुई श्वसनियों में और श्वसनियों से होती हुई अंत में वायु कोश में खुलती है। वायु कोश में रक्त नलिकाओं का जाल होता है, जहां पर O2 तथा CO2 का आदान प्रदान होता है। O2 रुधिर के साथ मिलकर के शुद्ध रुधिर बनाती है और
CO2 के साथ मिलकर के अशुद्ध रुधिर बनाती है, अशुद्ध रुधिर बनाती है। और यहाँ पर कोशिकीय स्तर पर ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन हो जाता है, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। यह प्रक्रिया श्वसन कहलाती है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन। तब तक के लिए हैव अ गुड डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस क्लासेस।